नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई क्लास के साथ में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारत। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है, अजात शत्रु उपनाम क्या था, यानी कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था। राइट आंसर होगा कुणिक। दोस्तों कुणिक था अजात शत्रु का उपनाम। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। सही उत्तर है हिंद महासागर में है मेडागास्कर। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो घासीराम कोतवाल के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। संसद के 3 दशक के लेखक कौन हैं। बिल्कुल दोस्तों बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। तो संसद के 3 दशक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों कहाँ का है यक्षगान। सही आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य का है यक्षगान। किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दोस्तों वे संशोधन है 42वां संशोधन। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सही उत्तर रहेगा 1992। दोस्तों 1992 में किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर रहेगा भोपाल में है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। चलिए आगे है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। सही उत्तर रहेगा उत्तराखंड के रुड़की में है दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। आगे है, मीन कैम्फ किसकी आत्मकथा है। दोस्तों ये आत्मकथा है हिटलर की, यानी कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा 1951। दोस्तों 1951 को कहा जाता है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। यदि आपसे पूछे कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा है दोस्तों, तो वे रहेगा 1921। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1951। नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो नहरों से सिंचाई के मामले में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है। स्पेन की मुद्रा क्या है। तो यूरो है दोस्तों स्पेन की मुद्रा। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है इज्जत नगर में है दोस्तों पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। रेशम के उत्पादन में तो मेरे प्यारे साथियों रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में सेकंड स्थान है, यानी कि द्वितीय स्थान है।
सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण क्या है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण यानी कि WBC। तो मेरे प्यारे साथियों, वह है मोनोसाइट। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोनोसाइट है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र होता है प्रभावित पोलियो रोग में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही उत्तर है गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन का। दोस्तों जाकिर हुसैन का रहा है राष्ट्रपति के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि बार्नीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था दोस्तों बार्नीवास का युद्ध। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है हेनसन। दोस्तों हेनसन के द्वारा की गई थी कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? सही आंसर है सी राजगोपालचारी थे, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय। इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? इंडिया गेट की नींव सही आंसर रहेगा 1921। दोस्तों 1921 में रखी थी इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 30 क्वेश्चन हमारा, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है 1971। दोस्तों 1971 में स्थापित किया गया था इंडिया गेट के बीच अमर जवान ज्योति को। संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई थी? सही आंसर है 1921। दोस्तों 1921 में रखी गई थी संसद भवन की नींव पहली बार। नेक्स्ट है, डलहौजी नामक परवर्ती नगर किस राज्य में है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी परवर्ती नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? दोस्तों वह है तक्षशिला। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर सही उत्तर है 1956 में किया गया दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मेरे प्यारे साथियों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? लाल कोयला, काला कोयला, भूरा कोयला या फिर नाइट्रोजन युक्त कोयला? सही आंसर है भूरा कोयला। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? सही आंसर है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता मांसाहारी भोजन में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
तो मेरे प्यारे साथियों, सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। चलिए तो आगे है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। दोस्तों हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी, डेमोग्राफी, फालीग्राफी या फिर पॉलीग्राफी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।